बच्चे ही नहीं आ रहे अर्शु, पता नहीं कोई बच्चा ही नहीं आ रहा है मीटिंग। मिला था मैं लिंक ही नहीं पाया। और ओ कितने रह गया लिंक मेरा? चलो पा दो। नहीं कितना हो चुका? समझ लग गई? यस यस सर। सर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट की जो शुरुआत है वो शुरू होती है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? ये एक्सपेरिमेंट क्या स्टडी किया? अभी तक हम छोटी क्लासेस में से पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सब पढ़ा है। कौन पैदा करता है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेट है, उसके आसपास आयरन के पीसीज रखो, वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो हम बोलते थे मैग्नेट अपने आले दुआले की पैदा करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करता है मैग्नेट के अलावा? पढ़ा है 10th में, करंट कैरिंग वायर। इसको प्रूव करा था, एक्सप्लेन किया था इस कंसेप्ट को ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसका नाम है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है मेरे बच्चों? ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। उसने क्या करके दिखाया? हमें एक सेटअप करा सर्किट, उसमें से करंट पास करवाया। करंट वो चेंज भी हो सकता है, कम ज्यादा भी कर सकता था वो। कैसे लगाया सेटअप? क्लियर? और यहाँ पे की लगा दी। और क्या लगाया है? एक वायर है जिसका नाम है AB। AB में से क्या पास कर रहा है मेरे बच्चों? वो करंट। और इसी के नीचे क्या रखी है? एक मैग्नेटिक नीडल। ऑब्वियसली किसी न किसी स्टैंड पे ही रखी होगी, हवा में तो लटक नहीं सकती। जैसे ही करंट पास किया ना, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करने लगा, क्या ऑब्जर्व किया ऑरेस्टेड ने? क्या ऑब्जर्वेशन थी उसकी? ये जो नीडल है इसमें क्या आने लग गई? डिफ्लेक्शन। इसका मतलब इस AB वायर ने अपने आसपास कुछ ऐसा किया कि नीडल घूमने लग गई। तो हम बोलेंगे नीडल ने क्या पैदा कर दी? कौन सी फील्ड अपने आसपास? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि नीडल तो तभी हिलती है जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके ऊपर फोर्स लगे। तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इट इज अ स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग वायर इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। किसका इफेक्ट था ये? AB में जो करंट आया था उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आई, तब ये नीडल हिलने। सेकेंड पॉइंट, उसने क्या करके देखा? करंट की डायरेक्शन बदल दी। मतलब नाउ ही पास द करंट इन विच डायरेक्शन मेरे बच्चों? ऑपोजिट डायरेक्शन। विच डायरेक्शन? ऑपोजिट जब उसने करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में पास किया तो क्या देखा? डिफ्लेक्शन वही रहेगी, डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट हो गई। ऑपोजिट। मतलब जेडी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता पे आया, तार पैदा कर दी, स्केलर क्वांटिटी होई कि वेक्टर होई? वेक्टर डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या पता लगा? मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए वायर इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। और मैग्नेट तो पहले बढ़ रखे, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा केस उसने क्या किया? यहाँ पे ना अब 3-4 सेल लगा दिए, बैटरी वड्डी कर दी। अब बताओ क्या उतनी डिफ्लेक्शन आएगी कि आगे से ज्यादा डिफ्लेक्शन आई? डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ये तो पूरे टॉपिक्स में है, पूरी 10th में पढ़ा हुआ है। B is directly proportional to I. More is current, B is the symbol for magnetic. याद ही होगा इतना तो। दूसरे केस में वो नीडल को दूर ले गया जी, और चौथे केस में सॉरी नीडल दूर ले गया। अब क्या हुआ होगा? नीडल दूर जाने पे डिफ्लेक्शन बढ़ गई होगी कि कम हो गई होगी? कम हो जाएगी। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये पॉइंट तो पूरे चैप्टर में प्रूव्ड है, यही चलना है। B is directly proportional to I, inversely proportional to R, always in all the topics.
कोई दिक्कत हो किसी को? No, sir. तो अब बारी आई इसको डायरेक्शन को कैसे लर्न करना है। एक रूल भी बनाया उसने, उसको बोला उसने स्नो रूल। केड़ा रूल किया मेरे बच्चों? स्नो रूल। कहते करंट मान लो फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ। अब यहाँ तो साउथ नॉर्थ नहीं, मान लो साउथ से नॉर्थ जा रहा हो। ओ मतलब जो तार है नीडल के ऊपर है। करंट इज फ्लोइंग इन विच डायरेक्शन? South, South to north. north. ओ मतलब वायर इज बिलो द नीडल के ओवर द नीडल? Over. Over the needle. और डिफ्लेक्शन किस तरफ आएगी? टुवर्ड्स वेस्ट। कौन सा रूल बोलते हैं मेरे बच्चों इसको? Snow rule. This is the direction of finding the magnetic field due to a current carrying wire. रिपीट कर दो स्नो रूल। हाँ, करंट फ्लो करता पे साउथ टू नॉर्थ, इतना मतलब इधर साउथ नॉर्थ इधर ਜਾਂਦਾ पे ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਨੀਡਲ ਆ ਵਾਇਰ ਨੀਡਲ ਥੱਲੇ ਆ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰ ਉੱਪਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਾਊਥ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ? West. वेस्ट की जाना। O मतलब ओवर द नीडल एंड W मींस टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर हो गया? अभी तक जो पढ़ा हमने मैं बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय नंबर 1 मैग्नेट, पढ़ा था ऑलरेडी। नंबर 2 करंट कैरिंग वायर, जितना करंट ज्यादा होगा उतनी डिफ्लेक्शन भी ज्यादा, उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, करंट की डायरेक्शन बदल दो मैग्नेटिक फील्ड जो डिफ्लेक्शन है वो भी बदल जाती है। और क्या देखा हमने कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और इनवर्सली अगर दूर ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होता है। तो पहला टॉपिक हम शुरू करने लगे हैं, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, बड़ा ही सिंपल, लेकिन इसके बेस पे कॉन्सेप्चुअल्स बहुत आते हैं। कॉन्सेप्चुअल इसी के भी आ सकते हैं तीनों चैप्टर्स के। ठीक है, थ्योरी मींस न्यूमेरिकल्स नहीं आने, कॉन्सेप्चुअल्स तो आएंगे ना, और हमारे पास डालने के लिए है ही क्या। मतलब ज्यादा वेटेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रखी है, मुकरी गल है 50% वही है, पूरा करवा रखा है आपको एक एक चीज उसकी, बाकी 50% ये दोनों मिला के हैं। समझ लगी मेरी बात? यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से आता होगा तो बड़े बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ऑनलाइन ही है मैं क्या? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन विच फील्ड मेरे बच्चों? Magnetic field. Magnetic field. एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर? तो देखो कैसे लगी है मैग्नेटिक फील्ड, देखना ध्यान से। एक्स वाई जेड एक्सिस बना ली हमने, और वी वांट टू फाइंड वेयर इज द पार्टिकल मूविंग। पार्टिकल तो इधर जा रहा है बेचारा, उसकी वेलोसिटी v है। कितनी वेलोसिटी से चल रहा है मेरे बच्चों वो? v वेलोसिटी। वी। और इधर कौन लगी है? मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई करी है। मैग्नेट रखा होगा इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ, अप्लाई हो गई, और इनमें थीटा एंगल। वैसे ही तो बाहर को होता है, पता होगा, हम बनाते हैं यहाँ पे। व्हाट इज वी हियर? वेलोसिटी ऑफ विच चार्ज? मूविंग चार्ज। व्हाट इज वी? अप्लाइड फील्ड। किन्ने मैंने दसो, किन्ने बच्चे दस सकते हैं कंपोनेंट वेलोसिटी दे? वी दा इधर वाला कंपोनेंट, V cos theta. Cos theta. और इधर वाला वी साइन By थीटा। theta. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
मतलब ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ फोर्स किधे ऊपर जो पार्टिकल इधर को जा रहा था कहते हैं अभी हम डायरेक्शन में पढ़ाऊंगा ये फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा है ऐसे एक्सपेरिमेंट करके आता है फिर भी अभी बताता हूँ तो व्हाट इज एफ मेरे बच्चों फोर्स एक्टिंग ऑन विच पार्टिकल मूविंग पार्ट कितना चार्ज है इसके ऊपर Q इज इक्वल टू चार्ज तो बोलो जी एफ किसके ऊपर डिपेंड करूंगा इसका की मतलब जितना पार्टिकल के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा ना उतना फोर्स भी क्या लगाएगी फील्ड ज्यादा सेकंड पॉइंट ये आप बताओ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इसका की मतलब फोर्स ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगाओगे तो पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट कहते v sin थीटा में लगता याद है तो नो 10 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ +1 ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ sin ਥੀਟਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੈਣੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਂਗਲ ਬਦਲਣਾ ਵੱਧਦੀ ਕਿ ਘਟਦੀ ਹੈ ये क्योंकि एंगल अगर sin थीटा का बढ़ता है 0 से 90 जाते बढ़ता है इसका मतलब जैसे जैसे इस पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बढ़ रहा था फोर्स बढ़ रहा था कम हो रहा था तो कम हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा But is clear from 1 2 3 हटा के क्या आएगा एक कांस्टेंट के की वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगा फार्मूला वी बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हो This is the formula for what मेरे बच्चों force on a moving charge placed in a which field magnetic field क्रॉस क्यों आया है क्योंकि साइन थीटा था अगर कॉस होता तो डॉट प्रोडक्ट आना कोई दिक्कत हो मेरे बच्चों नो सर क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को Yes, sir. यस सर अब इसके स्पेशल केसेस करते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा डायरेक्शन भी अभी करते हैं सबने पढ़ा है यार सब कुछ करा हुआ है तो स्पेशल केसेस ਹੁਣ एफ ਦਾ मैग्नीट्यूड की है क्यू वी बी साइन थीटा स्पेशल केसेस ਚ पहला केस लिख लो नंबर 1 कि पार्टिकल ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਫੀਲਡ ਉਧਰ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁਣ थीटा ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 0 तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 0 ये दोनों जो पार्टिकल फील्ड के पैरेलल चले ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कोई फोर्स नहीं लग रहा नहीं लगेगी अगर वो फील्ड के 90 डिग्री पे चले तो इट विल एक्सपीरियंस विच फोर्स मैक्सिमम फोर्स कोई दिक्कत हो किसी को नो सर तीसरा केस वो फील्ड के एंटी पैरेलल चल रहा है एंटी पैरेलल हूं थीटा कितना लेना 180 sin 180 कितना आ जाना 0 जे बेटा चार्ज पार्टिकल होवे ही ना अनचार्ज कोई प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन सिट दिए फिर जब पर न्यूट्रॉन सिट दिए मैग्नेटिक फील्ड होते क्यों गिनना सिर्फ किन पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगता है जिनके ऊपर चार्ज हो अनचार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती नहीं लगा लास्ट केस अगर पार्टिकल रेस्ट पे हो ये थोड़ा एक नंबर है बेटा पेपर का याद रखियो मेरी गल दिस इज 1 मार्क्स रिटन इन फ्रंट ऑफ यू सारा रिवाइज करा देता हूं जब तक पार्टिकल फील्ड के पैरेलल चले एंटी पैरेलल कोई फोर्स नहीं लगेगा कब लगता है मैक्सिमम फोर्स जब 90 डिग्री पे चले अगर पार्टिकल अनचार्ज हो तब भी फोर्स 0 रेस्ट पे हो तब भी फोर्स 0 तो व्हेन डज द पार्टिकल एक्सपीरियंस 0 फोर्स चार केसेस हैं
जीरो फोर्स के रट लो भाई। नंबर 1 पार्टिकल कैसा हो? न्यूट्रल। नंबर 2 वो कहाँ पड़ा हो? At rest. At Rest. rest. या At फिर rest. नंबर 3 वो कैसे चल रहा हो फील्ड के? पैरेलल। Uncharged. कैसे चल रहा हो? एंटी पैरेलल। Parallel. तो अब हमने कौन सी नई टर्म इंट्रोड्यूस करी? बी इसी चैप्टर में आया ना, तो बी की डेफिनेशन भी लिखनी है। तो बोलिए बी का फॉर्मूला क्या बना? बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। डेफिनेशन लिखने के लिए थीटा को 90 डिग्री पुट कर दो, क्यू और वी को 1 पुट कर दो, यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट कह लो, यूनिट जो मर्जी, बी इज इक्वल टू एफ। तो बोलो डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू क्या? फोर्स experienced by which charge? Any charge के यूनिट चार्ज? Unit charge. Unit. Moving with which velocity? यूनिट वेलोसिटी। यूनिट डायरेक्शन क्या मेरे बच्चों? परपेंडिकुलर टू फील्ड। यूनिट्स क्या होंगे और डायमेंशंस कौन बताएगा? याद है बी के यूनिट? एसआई में क्या आते हैं? टेस्ला। 1 टेस्ला क्या आ जाएगा? फोर्स के, चार्ज के। बोलो डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला if a charge of 1 coulomb. moving with a velocity of 1 meter per second. in a direction Meter per perpendicular to second. field experiences a force of how many Newton? 1 Newton. ये ऐसा ही यूनिट है। सीजीएस में होते हैं गॉस। क्या होते हैं मेरे बच्चों? ये ऐसा ही है। Gauss. और 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। कितने गॉस? 10 raised to power 4. हूं रहेगी डायरेक्शन दी गल। सारे पॉइंट क्लियर हो गए फ्लेमिंग इसके फोर्स वाले पार्ट के? Yes, sir. अब हमारे पास बारी Yes. आई मेरे बच्चों, वी वांट टू स्टडी Yes, अबाउट sir. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसने समझाई थी? Arrested. नो, इसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, गलत बोल रहा, फोर्स की डायरेक्शन। बहुत सही बोल रहे थे आप कि लेकिन अब हम करेंगे फोर्स की डायरेक्शन। 10th में सबने पढ़ा है कौन सा हैंड रखना है? यहाँ पे राइट दिखेगा, जब उल्टा देख रहे हो ना, मेरा लेफ्ट है, आप भी लेफ्ट हैंड सेट कर लो। फर्स्ट फिंगर क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर क्या बताती है? जिधर पार्टिकल चल रहा है। थंब क्या बताता है? फोर्स। देखिए फर्स्ट फिंगर इंडिकेट, Magnetic Magnetic field. field. मिडिल फिंगर इंडिकेट, Motion. Direction. वेलोसिटी या मोशन, एंड द थंब इंडिकेट फोर्स। फिर Force. बोलो फर्स्ट फिंगर इंडिकेट Magnetic field. Magnetic field. Velocity. Velocity. मोशन या वेलोसिटी है। दिस इंडिकेट Force. Force. एफ बी आई। ऐसे जिधर पार्टिकल चलता है उधर ही करंट आना ना, एफ बी आई।
बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एफ फोर्स। सबने पढ़ा है 10th में? कौन सा रूल है ये? लेफ्ट हैंड रूल। Left hand hand rule. लेफ्ट रूल। मैंने राइट जान के रखा है, आपको लेफ्ट लग रहा होगा। पता लग गया? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. करा दूं अगला शुरू? Yes, sir. तो अब हमारे पास दो लॉ हैं, एम्पियर्स लॉ ते बायर्ड सेवर्ट्स लॉ। केड़ा केड़ा लॉ मेरे बच्चों? एम्पियर दा ते बायर्ड सेवर्ट दा। तो मैं शुरू करता हूं बायर्ड सेवर्ट्स लॉ से। विच लॉ? बायर्ड एंड सेवर्ट्स लॉ। ये क्या कहता है ये लॉ? ये हमें क्या करता है, कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाता है। कंडक्टर के आसपास क्या निकाल के दिखाता है? मैग्नेटिक Magnetic फील्ड। field. कैसे निकाल लोगे वो मैग्नेटिक फील्ड? हमने एक कंडक्टर लिया किसी भी शेप का, कोई भी शेप ले लो उसकी एक्स वाई जेड, ऐसी शेप ले ली और यहां से थोड़ा सा वो स्ट्रेट है, और हमने क्या देखा, ये कंडक्टर अपने आसपास, पता ही अब आपको, करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा करनी है। जो बायर्ड सेवर्ट ने इसी चीज को स्टडी किया, उन्होंने देखा कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है एक कंडक्टर। क्या नाम रख दिया इस लॉ का? बायर्ड सेवर्ट लॉ। कहाँ निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड बच्चों? पी पॉइंट पे, जो इसके साथ कितने एंगल पे लाई करता है? थीटा। कहाँ निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड? P point पे। और दूरी आर है पी पॉइंट। तो सब तो पहला ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਰਡ ਸੈਵਰਟਸ ਲਾਅ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕटर ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ स्ट्रेट लगना चाहिए। करंट तो आई था, इसकी लंबाई dl है। कितनी लंबाई है इस एलिमेंट की, ए बी की? या ए सी लिख लो, बी उधर भी आएगा, dl। तो आपका की कहना, चूज विच एलिमेंट? लाइन एलिमेंट। करंट एलिमेंट, आईडीएल। क्या चूज कर लो? आईडीएल कहना, ए बी इक्वल टू आईडीएल। आई तो कहते वेक्टर ना पा दियो, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमेशा इत्थों ही शुरू होना टॉपिक। बायर्ड सेवर्ट लॉ जो भी करोगे पहला करंट एलिमेंट लभ लियो। आ गया करंट एलिमेंट? इन्हें की पैदा की आले दुआले? Magnetic field. Magnetic field. तो क्या आ जाएगा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी बताइए? क्या क्या देखा? डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करवाया जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिन्ना करंट इच ज्यादा आऊगा उन्नी इतने पी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। दूसरा, मैंने आर बोला था, उसने आर स्क्वायर बता दिया। आर स्क्वायर प्रूव करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली, है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। मैंने ये थोड़ी कहा कि आर स्क्वायर है कि क्यूब है, मैंने ये बोला था आर, उसने बोला आर स्क्वायर। आ समझ लगती भाई? Yes, sir. Yes, sir. dB is proportional to dl। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਘੱਟ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। Dada. लास्ट अब आप बताना, इसमें साइन थीटा लेने का क्या मकसद हुआ उसका? इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी Increase. ये कंबाइन करके क्या आएगा चारों को? dB is proportional to क्या मेरे बच्चों? This is nothing else but which law? केड़ा लॉ बच्चों? बायर्ड सेवर्ट लॉ। और k की वैल्यू जो है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कितनी होती है? Mu naught upon 4 pi. Four pi.
या 10⁻⁻7 भी लिख सकते हो। वहां याद है साइलेंट नॉट आया था, यहाँ पे म्यू नॉट आया। अब साइलेंट नॉट को परमिटिविटी बोलते थे, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? permeability, permeability, तो क्या बन गया फार्मूला? dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। दिस इज विच लॉ? Biot-Savart's law. Biot-Savart's law, अब फटाफट मेरे को ऑरली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो लिखी, यूनिट्स बता दो फटाफट यहाँ से, इस फार्मूले से बता दो, इससे जिससे मर्जी इससे बताओ। यूनिट्स क्या आएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के? इसके टेस्ला करवाए हैं आज। करंट के मीटर होते हैं, थीटा के कुछ नहीं होते। फटाफट बोलिए। तो बोलो बच्चे हो गए? सर टेस्ला मीटर पर एम्पियर। वेरी गुड, शाबाश। किसके टेस्ला थे? इसके निकालने थे। करंट के एम्पियर, मीटर ये कोई नहीं, ये मीटर 10 स्क्वायर, तो इट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर। वैल्यू याद करो सब बच्चे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दी कितनी है? 10⁻, यही नहीं आनी अध्ययन होता कि आना कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7। बोल के लर्न करिए, शर्म ही आ जाती थानू तो बहुत। मैं इतनी देर बोलता हूँ, 1 मिनट में नहीं बोल सकते? कितनी वैल्यू म्यू नॉट इसकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की? 10 raised to the power -7 वहां पे जो काम परमिटिविटी का होता है, यहाँ पे किसका है? permeability. permeability, हाँ जी। अब बारी आई बायट-सैवर्ट्स लॉ की। टाइम देख लियो माड़ा जरा सी। सर 10 minutes पड़े हैं। नहीं हो प्लेट नहीं शुरू की। वेक्टर फॉर्म 9:40 तक की। हाँ जी, वेक्टर फॉर्म। इसी लॉ दी वेक्टर फॉर्म पर पढ़नी है। कैसे करोगे? क्या वाला था मैग्नेटिक फील्ड का? डीबी कह लो या बी कह लो, एक ही गल। हाँ, तो क्या करो, डीबी है वैसे तो, पूरी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी थी, तभी तो स्मॉल एलिमेंट इंटीग्रेट तो करा ही नहीं। चलो इंटीग्रेशन छड्डो भाई। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ r ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, r ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ। क्या कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। No sir. no sir, अब मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका वेक्टर फॉर्म बना सकता हूँ। डीबी के ऊपर भी वेक्टर पा देना, ਇਹਦੇ ऊपर वेक्टर नहीं पाना, करंट के ऊपर कदे भूल के भी नहीं पाना। ये क्या लिखूं इसको मैं? ए बी साइन थीटा क्या होता है? आ गया क्रॉस? Yes sir. लेकिन आर तो डिस्टेंस है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं भी तो उसका मॉड डालना पड़ेगा। दिस इज विच लॉ मेरे भाई? Biot-Savart's law, Biot-Savart's law in vector form. वेरी गुड। डायरेक्शन कौन बताएगा? जब भी किसी चीज के फार्मूले में डीएल और आर क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो डीबी क्या होता है? इनके पैरेलल के इनके परपेंडिकुलर? Perpendicular. Perpendicular. अगर डीएल इधर है आर इधर है तो डीबी क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन। देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। R vector. एनी डाउट? No, sir. Excuse me sir. यस। सर इसमें हमने साइन थीटा को क्यों कंसीडर किया है कि वो उसका फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का? हाँ बच्चे, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫੀਲਡ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਐਂਗਲ ਘਟਦਾ ਸੀ ਥੀਟਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਘਟਦੀ ਪਈ। सर ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने हाँ देखा जी है? हाँ जी, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बेटा, जैसे डिस्टेंस निकालना और करंट वाला निकाल, ओनली टू एक्सपेरिमेंट वी कैन। ओके सर। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ क्वेश्चन आंसर दे दो बस, सिर्फ दो। एक करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर है किसी भी शेप की,
ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਊਗੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ? थीटा कितना पुट करोगे एक्सिस के लिए? 0 ठीक है, 0 0 थीटा 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 0 तो ये रट लेना, एक वायर अपने आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, लेकिन उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0 0 0 और मैक्सिमम कहाँ पे आएगी मैग्नेटिक फील्ड जब थीटा कितना होगा? 90 ये रट 90 लेना। degree. Any doubt? No sir. सैटरडे और मंडे तक आपका खत्म कर देना है काम। बायट-सैवर्ट्स लॉ करना है और एम्पियर्स लॉ, यही 2 टॉपिक्स हैं, यहीं तक ज्यादा नहीं आना। मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक ही हमने करना, ठीक है बेटा। मंडे तक